हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुविचार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं घर की निगेटिविटी की। जब हमारे घर में निगेटिविटी का बास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे घर में तरह तरह की घटनाएं होने लगती हैं। अकाल मृत्यु, बिना वजह घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है। घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाता है। घर में गंभीर बीमारियां होने लगती हैं, आपस में मनमुटाव रहने लगता है और हमें समझ नहीं आता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे घर में शांति रहे और हमारे घर में जो व्यर्थ में पैसा खर्च हो रहा है वह हमारा पैसा व्यर्थ में खर्च ना हो। तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं और ये बहुत महंगा उपाय भी नहीं है। इसे आप सिर्फ 10 रुपए के खर्चे में कर सकते हैं और इससे आप इस गंभीर प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। जब भी हमारे घर में कोई कुछ किया कराया होता है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा अशांति का माहौल होता है और एक अजीब सी बेचैनी हमें महसूस होती है। तो ऐसे में आपको चेक कैसे करना है कि हमारे घर पर किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई तंत्र मंत्र है, तो आपको मार्केट से जाकर एक गुड़हल का पौधा लेकर आना है। जो लाल वाला गुड़हल होता है वो माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। तो इसलिए आपको मार्केट से एक लाल गुड़हल का पौधा लेकर आना है जिसमें फूल खिल रहे हों। इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में फूल खिल रहे हों। तो उसी पौधे को आपको घर पर खरीद कर लाना है। अब इस पौधे को किस दिन खरीद कर लाना है, तो इस पौधे को आप किसी भी अमावस्या के दिन ला सकते हैं। मतलब अमावस्या की रात को हमें अपने घर में इस पौधे को रखना ही रखना है। तो आप अमावस्या के दिन में इसको खरीद कर ला सकते हैं या फिर पूर्णिमा के दिन में आप इसको खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा पर इन चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें इसी दिन इस पौधे को खरीद कर लाना है। अब हमें इसे किसी भी कोने में रख देना है, लेकिन कोना घर के मुख्य द्वार के आसपास होना चाहिए और बस वहाँ रख कर के हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माता रानी, अगर हमारे घर में किसी ने कुछ किया कराया है, कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, तो उसे हमें संकेत देकर बताएं। तो आप देखेंगे अगले दिन कि अगर आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, कोई तंत्र मंत्र है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तो वह पौधा पूरी तरह से सूख जाएगा। और अगर आपके घर में कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना या फिर भूत प्रेत की बाधा नहीं होगी तो वह पौधा हरा भरा रहेगा और दिन ब दिन उसमें फूल खिलते जाएंगे और वह और भी ज़्यादा हरा भरा हो जाएगा। तो ये निगेटिविटी चेक करने का एक साधन है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है। अब आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको नॉर्मल सा नमक जो हम घर में खाते हैं ना, हमें उसी का यूज करना है। तो आपको 4 बरनी कांच की लेकर आनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज़ में भी आप इसको रखें वह कांच का होना चाहिए, क्योंकि कांच ट्रांसपेरेंट होता है और कांच में इन चीज़ों को खींचने की शक्ति होती है। तो हमें 4 बरनी कांच की लेकर आनी है या फिर आप कोई 4 कांच के गिलास भी ले सकते हैं या कटोरी भी ले सकते हैं। अब इनमें हमें आधा आधा केजी लगभग नमक भर देना है। तो नमक हमें ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा निगेटिविटी होती है वह उतनी ही ज़्यादा खींचने का काम करता है नमक। तो हमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए। तो लगभग एक बरनी में आपको आधा केजी नमक डाल देना है। अब इन चारों बरनी को आप अपने घर के चारों कोने में या अलमारी हो कहीं भी रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि घर के चारों कोने के आसपास ही आपको इसे रखना है। अब आप देखेंगे कि अगर आपके घर में किसी ने कुछ कराया होगा, कोई जादू मंत्र है, कोई तंत्र मंत्र है, तो वह नमक आपका 3 से 4 दिन में पानी हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत बाधा होगी या फिर किसी ने बहुत ज़्यादा कोई तंत्र मंत्र किया हुआ होगा, तो वह नमक आपका 1 दिन में ही पानी पानी हो जाएगा। वह पूरे तरह से घुल जाएगा, क्योंकि नमक नेगेटिव एनर्जी को खींचने का काम करता है। तो जितनी ज़्यादा निगेटिविटी आपके घर में होगी, तंत्र मंत्र बाधा आपके घर में होगी, उतना ज़्यादा नमक उसको खींचेगा और उतनी ही जल्दी वह पानी हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा आपके घर में निगेटिविटी होगी उतना जल्दी आपका नमक पानी पानी हो जाएगा। तो अगर आपके घर में बहुत ही तगड़ा किसी ने कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किया हुआ है,
तो आप देखेंगे कि अगले दिन या फिर सिर्फ 1 से 2 दिन में ही वह नमक पूरी तरह से पानी हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि आपके घर पर किसी ने कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना या भूत प्रेत की बाधा है, जिस वजह से आपके घर में ये नमक एकदम से पानी हो गया है। अब आपको करना क्या है कि जो नमक आपने रखा था और जो पानी हो गया है, उस नमक की बरनी को आपको शाम के समय ले जाना है और किसी भी एकांत जगह पर, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, उस जगह पर ले जाकर आपको उस बरनी को छोड़ देना है। क्योंकि उसमें जो नेगेटिविटी आपके घर की है, उसको पूरी तरह से उस नमक ने खींच लिया है। तो इसलिए इसको अब आपको अपने घर में नहीं रखना है, इसे घर से कहीं दूर जाके फेंक आना है। इससे आपके घर की जो भी नेगेटिविटी होगी वह घर से धीरे धीरे चली जाएगी। साथ ही साथ अब आपको वापस से घर में आना है और वापस से फिर आपको यही प्रक्रिया करनी है। फिर से एक कांच की बरनी लेकर आनी है और फिर से उस बरनी में आपको नमक भर देना है। नमक भरने के बाद फिर आपको इसी तरह से आपको घर के कोने में रखना है और फिर इसको चेक करना है अगले दिन। अगर आपके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब आप इस उपाय को 2 से 4 बार करेंगे तो आपके घर से धीरे धीरे नेगेटिविटी ख़त्म होती जाएगी और जो नमक है वो पानी होना बंद हो जाएगा। और जब रखते रखते आपके घर में ये नमक पानी होना बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि आपके घर पर जिस किसी ने किया कराया है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, काला जादू है, भूत प्रेत का साया है, वह पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो वह जो नमक है वो पानी होना बंद हो जाएगा और जैसे आपने नमक रखा था आपको वह नमक वैसा ही मिलेगा। तो फिर आप समझ जाएं कि अब आपके घर में नेगेटिविटी नहीं है, तो आप सेफ हैं। तो आप सिर्फ 10 रुपए के नमक से अपने घर से नेगेटिविटी, किया कराया जादू, तंत्र मंत्र, काला जादू, इन सभी भूत प्रेत बाधाओं को घर से दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।